हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं यूट्यूब की दुनिया से जुड़ी एक बड़ी ऐतिहासिक खबर से। 1 जून 2025 को यूट्यूब क्रिएटर मिस्टर बीस्ट ने इतिहास रच दिया। उन्होंने दुनिया में पहली बार 400 मिलियन यानी 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इस ऐतिहासिक मुकाम के साथ मिस्टर बीस्ट ने भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी सीरीज को काफी पीछे छोड़ दिया है, जिसके फिलहाल करीब 299 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट। मिस्टर बीस्ट, जिनका असली नाम जिमी डोनाल्डसन है, ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा करते हुए लिखा, 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स। 10 साल पहले जब मैं यूट्यूब पर शुरुआत कर रहा था, तब लोग मुझे कहते थे कि मैं ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं और कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं हर जागते पल मेहनत करता रहा। एक वक्त तो मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैं बेघर रहना मंजूर कर लूंगा, लेकिन यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे पास हर सुबह उठने का मकसद है और वो सब सिर्फ यूट्यूब और आप सभी की वजह से है। शुक्रिया 400 मिलियन के लिए। मंगलवार को मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब के सीईओ नील मोहन से एक विशेष प्ले बटन अवार्ड भी प्राप्त किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स प्ले बटन। थैंक यू यूट्यूब। यह अवार्ड खास बातों से भरा है। ये यूट्यूब द्वारा दिया गया पहला और एकमात्र 400 प्ले बटन है। ये पॉलिश मेटल से बना है और उसके बीच में ब्लू स्टोन, संभवतः लेपिस लाजुली या अजूराइट, जड़ा गया है। लेकिन लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। हालांकि सोशल मीडिया और रेडिट पर कई यूजर्स ने इस डिजाइन को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कुछ टिप्पणियां इस तरह थीं, यूट्यूब को कोई नया डिजाइन लाना चाहिए। लगता है जैसे पुराने प्ले बटन को बस नीला रंग दे दिया गया हो। अब यूट्यूब सिर्फ मिस्टर बीस्ट के लिए स्पेशल अवार्ड बना रहा है। पहले गोल्ड बटन में गोल्डन यूट्यूब लोगो होता था, अब ये बस पेंटेड बोर्ड लग रहा है। आई जेनरेटेड डिजाइन जैसा लग रहा है। वहीं कुछ ने पॉजिटिव टिप्पणी भी की। भले ही डिजाइन सादा हो, लेकिन मिस्टर बीस्ट इस सम्मान के हकदार हैं। क्या होगा मिस्टर बीस्ट बनाम टी सीरीज? गौरतलब है कि कुछ समय पहले मिस्टर बीस्ट ने टी सीरीज के सीईओ भूषण कुमार को बॉक्सिंग रिंग में मुकाबले की चुनौती भी दी थी। हालांकि पिछले साल दोनों ने एक वीडियो में आपस में एक दूसरे को सब्सक्राइब करने का फैसला लिया था। 400 मिलियन के इस मुकाम के साथ मिस्टर बीस्ट ने साबित कर दिया है कि लगातार मेहनत और जुनून से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब देखना होगा कि अगला बड़ा रिकॉर्ड कौन तोड़ता है, मिस्टर बीस्ट या फिर कोई नया दावेदार। रेल मंत्रालय ने लोकसभा को जानकारी दी है कि 13 जुलाई की सुबह 5:10 बजे दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन में तिरुवल्लुर स्टेशन के पास एक मालगाड़ी, जो पेट्रोलियम उत्पाद लेकर जा रही थी, में आग लग गई। क्या हुआ हादसे में? इस आगजनी की घटना में 18 वैगन क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही रेल पटरियां, बिजली के उपकरण जैसे ओवरहेड वायर, मास्ट, कैटेनरी और सिग्नलिंग सिस्टम जैसे पॉइंट मशीन और बॉन्डर वायर को भी भारी नुकसान हुआ। रेल मंत्रालय ने नुकसान का अनुमान लगभग 1.69 करोड़ रुपए लगाया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि दक्षिण रेलवे ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है, जो इस हादसे के कारणों की विस्तृत जांच करेगी। किसी यात्री को कोई चोट नहीं। सांसद के सुधाकरन कन्नूर और ए राजा नीलगिरी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्रालय ने साफ किया कि घटना के तुरंत बाद ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया और किसी भी यात्री को कोई चोट या नुकसान नहीं हुआ है। ट्रैक सुरक्षा ऑडिट पर क्या कहा गया? सांसदों ने ये भी पूछा कि क्या उस ट्रैक पर कोई सुरक्षा ऑडिट किया गया था जहां हादसा हुआ। इस पर मंत्रालय ने बताया, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण, रखरखाव और नवीनीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। तिरुवल्लुर वाले खंड में फरवरी 2024 और उससे पहले दिसंबर 2017 में सुरक्षा ऑडिट किया गया था। इन दोनों ऑडिट्स में कोई विशेष खामी नहीं पाई गई थी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ये ऑडिट्स नियमित जांच प्रक्रियाओं के अलावा होते हैं, जिन्हें इंडियन रेलवे मैनुअल के तहत अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। रेलवे की ओर से हादसे की जांच तेजी से की जा रही है। और राहत की बात यह है कि इस भीषण आग में किसी जानमाल की हानि नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां लस्सी दुकानदारों के बीच हुई जबरदस्त मारपीट ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। ये घटना बरसाना के प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर के पास की है, एक ऐसा स्थान जिसे भक्त श्रद्धा से देखते हैं। वहीं पर लस्सी विक्रेताओं के बीच सरेआम कुल्हड़ युद्ध छिड़ गया। क्या है पूरा मामला? सूत्रों के मुताबिक मुख्य सड़क पर दो लस्सी दुकानदारों के गुटों में ग्राहक को लेकर विवाद शुरू हुआ।
देखते ही देखते ये बहस हिंसक झड़प में बदल गई और फिर कुल्हड़, ईंटें और लाठियां हवा में चलने लगीं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार एक दूसरे पर कुल्हड़ फेंक रहे हैं। कुछ लोग ईंटों और डंडों से मारपीट कर रहे हैं। आसपास की भारी भीड़ केवल तमाशा देख रही है और एक महिला सहित कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस कहाँ थी? हैरानी की बात यह है कि घटना के समय मौके पर कोई पुलिस मौजूद नहीं थी, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए। भक्तों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। बागपत चाट युद्ध से तुलना। इस पूरी घटना को लेकर इंटरनेट पर लोग 2021 के बागपत चाट स्टॉल विवाद को याद कर रहे हैं, जहां दुकानदारों के बीच ठेले पर ही लाठियों से जोरदार मारपीट हुई थी और वीडियो वायरल हो गया था। अब कुल्हड़ युद्ध के नाम से मशहूर हो रही यह मथुरा की घटना भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही है। आज की हमारी खास रिपोर्ट एक ऐसे इंसान के बारे में है जो शहर की तरक्की और हरियाली दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। जहां एक और मेट्रो, फ्लाईओवर और नई बिल्डिंग्स के लिए पेड़ों की कटाई आम बात हो गई है, वहीं हैदराबाद के रामचंद्र अप्पारी ने ये साबित कर दिया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ मुमकिन है। कौन है रामचंद्र अप्पारी? 38 वर्षीय रामचंद्र अप्पारी चलाते हैं एक अनोखी कंपनी, ग्रीन मॉर्निंग हॉर्टिकल्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो पेड़ों के ट्रांसलोकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पेड़ को जिंदा हालत में शिफ्ट करने का काम करती है। कैसे होता है पेड़ का ट्रांसलोकेशन? रामचंद्र बताते हैं कि सबसे पहले पेड़ की शाखाओं और पत्तों का 80% हिस्सा काटा जाता है। फिर पेड़ के चारों ओर एक गड्ढा खोदकर उसकी जड़ों को सावधानी से निकाला जाता है। जड़ों को केमिकल ट्रीटमेंट के बाद गन्नी बैग्स में बांधकर रूट बॉल तैयार किया जाता है। फिर क्रेन की मदद से पेड़ को उठाकर ट्रेलर में रखा जाता है और नई जगह पहुंचाकर फिर से लगाया जाता है। ये काम आसान नहीं होता, लेकिन परिणाम हैरान करने वाले हैं। कितनी सफलता! अब तक रामचंद्र की टीम ने 90 से ज्यादा प्रजातियों के करीब 5000 पेड़ ट्रांसलोकेट किए हैं। बरगद, पीपल और गुलमोहर जैसे सॉफ्टवुड पेड़ों की 90% तक सर्वाइवल रेट है, जबकि नीम, इमली और सागवान जैसे हार्डवुड पेड़ों की सर्वाइवल रेट 6070% रहती है। कितनी होती है लागत? पेड़ की ऊंचाई, संख्या और दूरी के आधार पर ट्रांसलोकेशन की कीमत तय होती है। इसकी शुरुआती कीमत 6000 रुपये होती है और एक बार में एक बड़े प्रोजेक्ट का चार्ज 1.5 लाख रुपए तक भी जा सकता है। सरकारी एजेंसियों से लेकर आम लोग तक सभी अब इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। कैसे शुरू हुआ सफर? रामचंद्र ने कृषि में मास्टर्स और एग्री बिजनेस में MBA किया, लेकिन नौकरी छोड़कर 2009 में अपने जुनून के लिए निकल पड़े। एक बार हैदराबाद से विजयवाड़ा जाते हुए उन्होंने देखा कि सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा था। बस वहीं से आया ये आइडिया, पेड़ काटो मत, बचाओ। और फिर शुरू हुआ मिशन हर पेड़ को एक नया घर देने का। हैदराबाद मेट्रो में निभाए अहम भूमिका। हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दौरान जब पेड़ों को काटा जाना था, रामचंद्र की कंपनी ने 800 पेड़ों को शिफ्ट किया। इस कदम की खूब सराहना हुई और उनकी कंपनी को नई पहचान मिली। पेड़ लगाना जरूरी, पर पेड़ बचाना भी उतना ही अहम। रामचंद्र कहते हैं, अगर आप 60 साल के हैं और अपनी फार्म हाउस पर तुरंत हरियाली चाहते हैं, तो ट्रांसलोकेशन एक बढ़िया विकल्प है। ये रेडीमेड पेड़ है, 45 साल में फिर से पूरी तरह तैयार हो जाते हैं।